नमस्कार सभी साथियों, मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले साथियों रिट आंसर की 2025 की जो L1 के अभ्यर्थी यानी रिट L1 के संस्कृत सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जिनकी लैंग्वेज टू संस्कृत थी साथियों। ज़्यादातर 90% अभ्यर्थियों की लैंग्वेज होती है संस्कृत टू, फर्स्ट होती है हिंदी और बाकी होती है संस्कृत या फिर इंग्लिश चॉइस करते हैं। तो आज अपन 1 बाय 1 करके सारी ऑफिशियल आंसर स्क्रीन में अपलोड कर रहा हूँ। आज संस्कृत का नंबर आ गया तो वो अपलोड कर रहा हूँ साथियों। तो क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये ना भूले, क्योंकि मैं बता दूं आपको सबसे पहले ये खास बात अपने चैनल की कि अभी तक आप खुद मान के चलो साथियों, यूट्यूब पे ढूंढ लो, आपको संस्कृत की आंसर की कहीं नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, ढूंढ लो भलाई, आप ढूंढ लो। अगर जहां कहीं भी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन मैं आपके यहाँ लेके आया हूँ संस्कृत की ऑफिशियल आंसर की। और आज ही मैं 2-2.5 घंटे के बाद अपना एक वीडियो अपलोड होगा 10 बजे के आसपास। उसमें मैं इंग्लिश की यानी जिनके लैंग्वेज इंग्लिश 2 थी साथियों, वो भी आपको मिल जाएगी अपने चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट बनी है रीट आतरता जो आंसर की 2025 करके, वहाँ सारी की सारी अपलोड हो जाएगी। अगर आपने पिछली वाली नहीं देखी है साथियों तो अपना रिकॉर्ड है ईवीएस की मैंने अपलोड कर दी गई है। वहाँ 70,000 प्लस बच्चों ने वहाँ आंसर की देख ली है ईवीएस के साथियों, ठीक है। 80,000 के आसपास पहुँचने वाले हैं। और उसकी बात करें मनोविज्ञान की मैंने अपलोड कर दी है, उन्होंने भी देख ली है। और उसके बाद में ईवीएस की देख ली, मनोविज्ञान की देख ली। मैं बात करूं हिंदी की तो हिंदी की भी मैंने देख ली। मैं बात करूं मैथ्स की, गणित की, तो साथियों गणित की भी मैंने अपलोड कर दी है। अपने L1 की बात कर रहा हूँ, ओनली फिलहाल L1 की। अब आप सोचते होंगे सर L2 की क्यों नहीं करते हो, तो साथियों मैं खुद एक L1 का टीचर हूँ तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा इसमें ज़्यादा है, तो मैं L2 की भी करूँगा। उसके बाद L2 का नंबर आएगा, जैसे तैसे मैं कर रहा हूँ। मेरे स्पेशली ये बात है कि मैं जहाँ आंसर की अपलोड कर रहा हूँ तो साथियों आलतू फालतू की एक क्वेश्चन भी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने मिलने वाले रिश्तेदारों से और अपने 2-4 दोस्त हैं जो एग्जाम दे के आए हैं L1 का, तो मैं उनके साथ बैठ के माथाफड़ी करके रिसर्च करके बहुत ही इधर उधर से और क्वेश्चन इकट्ठे करके, फिर वो सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे करके फिर उनका आंसर रिसर्च करके, और जो संभावित आंसर होता है साथियों 90-95% के उत्तर वही सही है, वो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आज अपन बात करने वाले संस्कृत की, इसलिए स्पेशल चैनल आपके लिए हाजिर है। रिट पात्रता और रिट थर्ड ग्रेड मेंस भर्ती तक का सारा सफर आपके साथ मैं तय करूंगा साथियों। किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक महोदय, जितने भी रिट पात्रता के एग्जाम देखे हैं L1 के संस्कृत के, जिनके L2 L1 के अंदर जो लैंग्वेज टू थी जिस संस्कृत, उनके लिए ये शानदार सा पेपर होने वाला है। मैं संभावित प्रश्न लेके आया हूँ। तो देखो मैं एक बता दूं आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैंने बता ही नहीं सकता क्यों, अपना ब्रह्माजित है नहीं जो एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आए थे, वो तो आरबीएसई बोर्ड खुद ही बता सकता है। उस दिन अपलोड होगी प्रश्न पत्र कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे। अपने साथियों के साथ मिलकर बैठा था और संभावित क्वेश्चन की हाँ ये क्वेश्चन आया था, उसकी लैंग्वेज उस हिसाब से हमने बनाई थी, ऑप्शन उस हिसाब से ये आए थे, जो जो याद थे हमें, हमने टाइप करके वो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। किसी प्रकार अगर आपको गलत उधर लगे तो इग्नोर ही करना, और किसी प्रकार का आपको संशोधन डाउट लगे कि हाँ सर इसमें ये होना चाहिए, तो वो आप कमेंट जरूर कर सकते हो कि इसमें ये हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन एक था कि प्रातः 6:15 यानी इसको 6:15 को आप 6:15 था ना, 6:15 को इसको आप घड़ी के अंदर, घड़ी का था इसमें संस्कृत में लिखो। संस्कृत में आप घड़ी का समय था, इसको संस्कृत में कितने बताओगे, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन करके था। मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्ट ऑप्शन भी यही थे, एग्जैक्ट ऑप्शन ये भी नहीं थे, संभावित ऑप्शन ये थे साथियों, संभावित की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिन्होंने सपाद षष्ठ वादने किया था, या वादनी होता है या वादने, ऐसा कुछ ऑप्शन था, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये। जिन्होंने ये ऑप्शन किया उनका उत्तर सही है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। संस्कृत का आज का दूसरा क्वेश्चन ले साथियों, बता दो एक बार फिर से वापस, ईवीएस की सारे के सारे अपलोड कर दी, ईवीएस की कर दी, मैथ्स की कर दी, मनोविज्ञान की सारी जो क्लासें हैं वो अपलोड कर रखी है अपने चैनल के यूट्यूब के अंदर। एचडी स्टडी एग्जाम से सर्च करोगे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, अपना सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके रिट पात्रता हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, थर्ड ग्रेड, सब तब तक मैं आपके साथ हूँ जब तक आप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले साथियों। बिल्कुल मुझे खुद को इंटरेस्ट है आपका साथ देने में, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार का डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन था कि वाग रूपम भाव प्रकटम इत्युक्त किम। अब इसमें ऐसा कुछ संवादित क्वेश्चन था साथियों, ठीक है। और इसे ऐसे कुछ ऑप्शन भी से थे, और जिनका आप भाव प्रकट करना था, भाव पूछा था, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा साथियों संभावित 1 नंबर, है ना, ये रहा 1 नंबर। भाषा, भाषणम क्या था, भाषणम से संबंधित ऐसा क्वेश्चन था। अब जिन्होंने बताया था एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता कि यही था जो एग्जैक्ट संभावित क्वेश्चन था साथियों, इसमें भाषणम जिन्होंने किया सही था नहीं था ये क्वेश्चन, आप कमेंट में करके बताना। इसके अलावा और भी क्वेश्चन क्या थे साथियों, वो भी आप कमेंट में करके बताना ताकि अपनों को पता चले। अगला एक क्वेश्चन था संस्कृत भौतिक, यानी संस्कृत मेरे को ज्यादा नहीं आते संस्कृत, ठीक है, क्योंकि मैंने रेट पात्रता में पढ़ी थी, उसके बाद में संस्कृत नहीं पढ़ी थी, अब तो मास्टर में गया भगवान की कृपा से, ठीक है। तो ऐसा करके संस्कृत भौतिक यानी 95 यानी 95 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो जिनमें ऑप्शन में था एक पंचानवति या फिर पंचनवति, ऐसा कुछ ऑप्शन में था, ठीक है। जिन्होंने ये किया साथियों, ये एग्जैक्ट सही है, एक ही नाम है, ठीक है, दोनों उत्तर सही है। ऐसा जिन्होंने किया वो उसका उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था साथियों कि करणीयम अत्र प्रकृति पत्र अस्ते, यानी प्रत्यय के बारे में पूछा था कि प्रत्यय कौन सा है करणीयम में। तो इसमें एक सही ऑप्शन ऐसे कर रखे थे कुछ, ठीक है। ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, संभावित ऑप्शन थे ये थे साथियों, इनमें से जो ऑप्शन ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इसमें देखो क्री और अनियर वाला प्रत्यय जिन्होंने सही कर रखा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या कौन सा उत्तर होना चाहिए ये भी आप बता सकते हो साथियों, ठीक है। ये लो क्वेश्चन एक था कि वर्ण सम्मानीय पद्धति कश्य विद्य अपरम नाम वर्तते, ऐसा कुछ था कि एक विधि का नाम बताओ, इसमें कौन सी विधि है वर्ण सम्मान विधि, ठीक है, कश्य विधि कौन सी विधि है। तो इसके माध्यम से जो विधि थी तो साथियों इसमें 4 ऑप्शन है, संभावित ऑप्शन ये थे, ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है। तो इनमें से जिन्होंने अक्षर विधि करके आए थे उनका उत्तर ये सही है साथियों, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बताओ तो ये क्वेश्चन थे कि नहीं थे साथियों, ठीक है। और जितने भी साथी अपने अभी तक किसी साथियों को नहीं जोड़े तो फटाफट सभी साथियों को जोड़ लो कि एक भाई साहब संस्कृत की क्लास नहीं हुई, यूट्यूब पुछान मान लो कहीं नहीं मिलेगी आपको, यहाँ मिल रही है संस्कृत की क्लास। तो L1 के जितने भी अभ्यर्थी फटाफट से आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ और सभी को जोड़ लो कि L1 की क्लास चालू हो गई है, संस्कृत की संभावित पर्सन में हम बता रहे साथियों, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो एक आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत लगी थी इस क्लास को बनाने में, बहुत रिसर्च करी थी, तो आपका एक लाइक तो फटाफट से ये बनता है, इसके लिए आप कंजूसी ना करें, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लाइक, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये है शरणत्य प्रश्न अव्यय से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। अब पता नहीं क्वेश्चन ये है लेकिन क्वेश्चन अव्यय से संबंधित आया था, ठीक है। संभावित क्वेश्चन में बता रहा हूँ, संभावित क्वेश्चन ये था अव्यय से संबंधित जिसका उत्तर था सलीलम करके तो उत्तर था साथियों। तो जिन्होंने ये किया था वो आंसर इसका सही माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सरसु अत्र लिंग, अब इसमें एक लिंग के बारे में पूछा था कि इसमें लिंग कौन सा है, तो अब इसमें कौन सा लिंग आप बताओ, मेरे को खुद को इसमें इतना नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने भी पूछा इधर से, ठीक है, लेकिन तगड़ा वो क्वेश्चन आंसर नहीं बैठा साथियों। तो आप मुझे खुद को बताना कि इसमें पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग है, मेरे हिसाब से पुल्लिंग होना चाहिए। अब देखो डाउटफुल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कौन सा होना चाहिए, इसे लिंग से संबंधित क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन भी क्या था एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर था, ये फिक्स है, लिंग से संबंधित क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था ये भी आप अगर किसी को याद है तो बताना, और उसमें उत्तर भी क्या होगा ये भी आप जरूर कमेंट में बताना। एक क्वेश्चन ऐसा था छंद से संबंधित, ठीक है, पद्यांशस्मिन किनाम छंद, यानी उस पद में कौन सा छंद था, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन भी था साथियों, बाकी ऑप्शन की पता नहीं, लेकिन ऑप्शन था उपजाति, तो उसमें उपजाति छंद हो जाएगा, उसका उत्तर सही होने वाला उपजाति, ये क्वेश्चन होने वाला साथियों, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं संस्कृत चतुर्भाषायाम कौशलानु चतुर्कौशलम अस्ति, यानी संस्कृत भाषा के अंदर जो चतुर्कौशल है, चतुर्थ कौशल कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल ये तो मुझे पता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन्होंने तो जो साथी बताए थे उन्होंने कहा कि सर ये तो फाइनल है, ये तो आ रखा था, ठीक है। हम 4 कौशल होता है, ऑप्शन में यही होगा 4 कौशल, क्यों 4 कौशल वाला कौन सा होता है, तो चौथा कौशल कौन सा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से आपको फटाफट से बता दो, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, चौथा कौशल लेखन, पठन तीसरा हो गया, चौथा हो जाएगा लेखन कौशल, कौन सा हो जाएगा लेखन कौशल चौथा। जिन्होंने ये कर रखा है साथियों उसका उत्तर सही। देखो मैं संभावित क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ साथियों, संभावित क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता, संभावित क्वेश्चन है जो साथी बताए थे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब एक संधि से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी संधि है। अब ये संभावित क्वेश्चन ये कवान्य अत्र, ठीक है, कवान्यत्र अत्र के संधि, यानी इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी संधि थे साथियों संभावित संधि आप बता सकते हो। तो इसमें संभावित मुझे ऐसे ये लग रहा है दीर्घ संधि थी, ठीक है। तो दीर्घ संधि से संभावित ये क्वेश्चन आया था। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन था शल प्रतिहार, शल प्रतिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि शल प्रतिहार वर्णान्य अस्ति, इसमें शल प्रतिहार कौन कौन से, ठीक है, होते हैं वर्ण, तो उसमें से है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था साथियों। तो ऐसे शल प्रतिहार वाले ये हो जाएंगे आपको इसमें ऑप्शन में जो था इस हिसाब से एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन था एक कि रमेश शब्द में कौन सा लकार, ये लकार पूछा था। तो देखो रमेश इसमें देखो आप विभक्ति पूछे तो प्रथमा विभक्ति, लिंग पूछे तो एक वचन, अब लकार कौन सा ये आपको बताना है।
एक शायद विधि लिंग लकार से संबंधित भी क्वेश्चन आया था, शायद हो सकता है। तो आप इसमें से अब ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताओगे कि रमेश शब्द में कौन सा लकार था। इसका उत्तर ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आप कमेंट में जरूर बताना कौन सा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर था। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि विद्या के बिना स्त्री से कुछ याद नहीं आया मेरे साथियों को कि विद्या से संबंधित स्त्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें कुछ विशेषण पूछा गया था, तो नहीं विशेषण था कि विद्या में क्या है, तो विद्या मतलब शब्द कौन सा है, तो विशेषण था। क्या बता रहा है, उसकी विशेषता यानी विशेषण बता रहा था। तो ऐसा कुछ संबंध था। क्या ये क्वेश्चन है कि नहीं है, और एग्जैक्ट इसकी लैंग्वेज क्या, किसी भाई को याद है तो वो कमेंट जरूर करना, बताना कि इसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि वही बता सकते हैं जो एग्जाम देगा, या फिर जिसको याद है, या फिर वही बता सकता कौन, आरबीएसई बोर्ड। क्योंकि भाई साहब जब आंसर की आएगी तभी बता सकता हूँ। अब आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, या फिर आप कह सकते हो इसका जो ऑफिशियल प्रश्न पत्र कब डाउनलोड अपलोड हो जाएंगे, ये सारा का सारा मैं जस्ट कल एक वीडियो लेके आ रहा हूँ मॉर्निंग के अंदर, वो आप फटाफट से देख लीजिए। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करके लेके आऊँगा। थर्ड ग्रेड एग्जाम भी कब होगा, क्या क्या रणनीति रहेगी आगे, और थर्ड ग्रेड एग्जाम में आप जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपको लेके आ रहा हूँ जीके की शानदार क्लासें। आप टॉपिक बताना टफ मेहनत करके मैं लेके आऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कर लेके आऊँगा, रिसर्च करूँगा आपके लिए, मेहनत मैं करूँगा सारे, और शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा। अपन शानदार तैयारी करेंगे और इस 2025 में साथियों अपन गवर्नमेंट होके रहेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ साथियों। इसमें एक क्वेश्चन था कि स्था धातु से संबंधित लिट लकार से संबंधित एक क्वेश्चन था, यह था जिसमें इसका उत्तर हो जाएगा स्थायिशक्ति। इसका उत्तर संभावित उत्तर क्या हो जाएगा, स्थायिशक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ओ का उच्चारण, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब कई साथियों का कल कमेंट आए थे कि सर जैसे आप ये आंसर के लेके बहुत शानदार है, बट आप इतना लेट क्यों, तो सर बताओ कि सुबह 4 से लेके सुबह मॉर्निंग में 10 से लेकर 4 बजे में स्कूल जाना पड़ता है ना, ठीक है। गवर्नमेंट अध्यापक की भी ये जिम्मेदारी होती है 10 से 4, उसमें टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। फिर 4 बजे आने के बाद मैं क्वेश्चन इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद माथा पड़ी कर आके रिसर्च करके फिर टाइप भी करना, फिर आपके सामने लेके आना, ठीक है। बहुत मेहनत करके करनी पड़ती है। तो कोशिश करता हूं मैं आपके सारे मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि देखो साथ में एक और चीज बताऊं, एक मात्र अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर L1 के डिफरेंट वाइज सिस्टमेटिक तरीके से मनोविज्ञान का अलग से मिल जाएगा आपको वीडियो, हिंदी का अलग से मिल जाएगा आपको वीडियो, गणित का अलग से क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी में क्या है कि कचरा विज्ञान के, हिंदी के, संस्कृत के, ईवीएस के अटर पटर सब जोड़ के एक वीडियो बना रखा। नहीं, अपना ऐसा नहीं है। अपने क्या है, अपने सिस्टमेटिक तरीके से गणित का, हिंदी का, मनोविज्ञान का, और कौन सा रहेगा अपने, ये अपने संस्कृत का और चढ़ा दिया, संस्कृत का चढ़ा दिया, इंग्लिश का में अभी आ जाएगा अपने घंटे करने के बाद, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट अपने सिस्टमेटिक वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप जाके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया था साथियों। आप बता सकते हो जिसका स्थान था कंठोष्ठम, जिन्होंने कंठ करके आए थे इसका उच्चारण, तो वो इसका उत्तर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाच्य परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ये बताना फटाफट से। वाच्य परिवर्तन, अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं, से धनम ददाती ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसमें अहम का वाच्य परिवर्तन करना था, मया महम क्या होता है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था मया महम से संबंधित, ये दोनों एक ही कह रहे हैं, ठीक है। मया होता है या महम होता है, ठीक है, अहम का, एम का वाच्य परिवर्तन, ठीक है। तो आप ये बताना ऐसा कुछ क्वेश्चन था संभावित से धनम ददाती वाच्य परिवर्तन करो तो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। इसकी लैंग्वेज क्या थी ये आप एग्जैक्ट आप भी बता सकते हो, ये आरबीसी बोर्ड ही बता सकता साथियों, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 16। और अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे हिसाब से शायद, हाँ ये देखो साथियों, मैं 16 क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल रिसर्च करने के बाद मेरे को 16 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन मिले, कुछ शिक्षण वीडियो भी थे, अब वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गए थे, और कोई याद नहीं रहते, देखो इतना कंप्यूटर दिमाग तो नहीं, फिर भी देखो 5-7 दोस्तों के साथ मिलके जो एग्जाम देख के आए हैं उनके साथ बैठ के रिसर्च करके माथा पड़ी करके याद करके दिमाग पर जोर डाल के 16 क्वेश्चन उनसे पूछे मैंने, ठीक है। अभी आपको कुछ क्वेश्चन रह गए पीछे, तो आप कमेंट में जरूर करिए ताकि आपके अपने सोल्यूशन हो सके। अब मैं लेके आ रहा हूँ अपने आज ही 10 बजे अपलोड हो जाएगी, 10 बजे आप आइए, एग्जैक्ट 10 बजते। इंग्लिश L2 क्या, सॉरी लैंग्वेज 2, इसके लैंग्वेज 2 इंग्लिश की थी, अंग्रेजी भाषा जिसके हिंदी में बोले तो अंग्रेजी भाषा जिसके 30 सेकेंड लैंग्वेज, उनका 10 बजे पेपर अपलोड होगा, ठीक है। और वो क्लास आपको फटाफट से लेनी है साथियों, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और सभी साथियों को शेयर जरूर करना, और जुड़े रहे अपने साथ। रिट मेंस एग्जाम के लिए शानदार क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार, आप खुद सोचोगे, बहुत मेहनत करके लेके आ रहा हूँ सारे साथियों, ठीक है। तो ये रिट मेंस तक जुड़े रहे, मैं आपके बताऊं अपना वादा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के सिलेक्शन ले रखा है साथियों, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं आपके साथ हूँ। क्या क्या समस्या है, क्या क्या है, किसी प्रकार का डाउट हो, सारे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, एक बार फिर से जय हिंद।